हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाश की का 9वां भाग। इससे पहले इसका 8 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, अर्थात प्लेन मिरर किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण होता क्या है? यह ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाए हुए हैं, तो इसकी परावर्तक सतह कैसा होता है? तो परावर्तक सतह ये जो है समतल है। ये पीछे वाला जो है ये कलई किया हुआ भाग है। ठीक है, तो पीछे का भाग जो कलई किया हुआ रहता है उस पे सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम का क्या होता है, परत चढ़ा होता है। एल्यूमिनियम का हल्का परत चढ़ा होता है। ठीक है, उसके पश्चात इस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम का हल्का परत होता है, उसके पश्चात इस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये सामने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। सामने वाले भाग को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड सरफेस के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ठीक है, वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कितनी होती है, तो अनंत होती है। और इसकी फोकस दूरी की अगर बात किया जाए तो इसकी फोकस दूरी अर्थात फोकल डिस्टेंस जो होता है, इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, जबकि वही क्षमता की अगर बात किया जाए तो क्षमता डिपेंड करता है किस पे, फोकस पर। इस कारण से इसकी क्षमता जो होती है क्या होती है, शून्य होती है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता का सूत्र होता है वो क्या होता है, 100/f या 1/f। ठीक है, f का मान कितना दिया गया है, तो f का मान अनंत दिया गया है, तो 1/अनंत कितना हो जाता है, 0। जबकि वही इसकी आवर्धन की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण की आवर्धन जो होती है, मैग्निफिकेशन जो होती है, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम लोग प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना जाने, अनंत। फोकस दूरी अर्थात फोकल डिस्टेंस कितना होता है, अनंत। इसकी क्षमता अर्थात पावर कितनी होती है, 0 होती है। आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो समतल दर्पण होता क्या है कि वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की जो सामने वाला सतह होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, और पीछे वाला भाग जो कलई किया हुआ भाग रहता है उस पर सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम का हल्का परत चढ़ा हुआ रहता है, उसके पश्चात इस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता 0 तथा आवर्धन इसकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, अगर किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, अगर किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण कैसा आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन पुनः उसी पथ से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रकाश किरण इस पर लंबवत आपतित होती है, तो जब हम लोग लंब डालेंगे तो यही रेखा लंब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जितना कोण आपतन होगा उतना ही कोण क्या होगा, परावर्तन। अर्थात अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाएगी तो परावर्तन भी 0 डिग्री पर ही होगी। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से लौट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण की मान बराबर होती है किसके, परावर्तन कोण के मान के। ठीक है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्थिति में आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, तो 0 डिग्री के।
ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगा तो इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है। और समझिए इसकी दूसरी मुख्य बात है क्या, अगर किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, और इस आपतित प्रकाश को नियत रखते हुए हम अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे, अगर हम समतल दर्पण को कितना कोण से घुमा देते हैं? थीटा कोण से, तो बताइए कि परावर्तन कितना कोण से होगा? तो देखिए इसकी परावर्तन होता क्या है कि ये जो है हम लोग का समतल दर्पण की दूसरी स्थिति है। जब हम इसे थीटा कोण से घुमा देते हैं तो ये समतल दर्पण यहाँ पे चला आता है। ठीक है। ये जो आपतित किरण है जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पे हम क्या करते हैं? लंब डालते हैं और उतना ही कोण पर इसका क्या करा देते हैं? परावर्तन। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो देखिए ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कितना होगा? थीटा प्लस थीटा होगा, थीटा और थीटा होगा। अर्थात कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तन 2 थीटा कोण से हो जाता है। ठीक है। आपतित प्रकाश को नियत रखते हुए जब हम समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तन 2 थीटा कोण से हो जाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है और उस आपतित प्रकाश को नियत रखते हुए जब हम समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तन 2 थीटा कोण से हो जाता है। ठीक है। इसकी हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं? तो देखिए इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? एक समतल दर्पण का निर्माण करते हैं और ये कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है। जब हम इस समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं, कितना कोण से घुमा देते हैं? थीटा कोण से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ये लंब जितना कोण बनाता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और ये समतल दर्पण पर ये प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितना कोण है? 90 डिग्री है। तो ये छोटा सा भाग जो होगा कितना होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 90 माइनस आई प्लस आर होगा। और आई और आर यहाँ पे क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो कोण होगा ये कितना होगा? 90 माइनस 2i या 90 माइनस कितना होगा? 2r होगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं कि समतल दर्पण पर ये क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनाया जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। इससे कितना कोण बनाएगा? तो 90। अर्थात हम r प्लस ये प्लस थीटा अगर कर दे, r प्लस इसका मान कितना है? 90 माइनस आई 2i प्लस कितना? थीटा बराबर कितना है? जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर। ये कितना? r प्लस 90 माइनस 2i और ये प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। 90 से 90 कैंसिल। यहाँ पे देख रहे हैं 2i में से एक i चला गया तो कितना हो जाएगा? माइनस आई प्लस थीटा बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा? i। ठीक है। अर्थात ये i किसके बराबर हो गया? थीटा के। तो r भी किसके बराबर होगा? थीटा के। तो i प्लस r अर्थात कितना हो गया? 2 थीटा। ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई प्रकाश किरण को क्या करते हैं? समतल दर्पण पर जब आपतित होती है तो उसको नियत रखते हुए अगर हम समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तन 2 थीटा कोण से हो जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में किसी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये हम क्या कर लेते हैं? एक समतल दर्पण ले लेते हैं और इस पर एक सीधी रेखा हम ले लेते हैं जिसे हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से भी जान सकते हैं। इस पर हमने क्या किया? एक वस्तु बिंदुवत रख दिया। वो क्या है? एक बिंदुवत वस्तु है। इससे प्रकाश किरण को हम दर्पण पर भेजते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। जितना कोण पर यह आपतित होगा उतना पर ही इसका परावर्तन होगा। एक दूसरा प्रकाश किरण को पुनः प्रकाश किरण को हम कहाँ भेजते हैं? दर्पण पर भेजते हैं और यहाँ पे हम लंब डालते हैं।
जितना कोण पर आपतित होगी उतना ही कोण पर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस साइड में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो जब हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात कह सकते हैं कि O पर क्या है, वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, I पर बना हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं क्या कि वस्तु बिंदुवत है तो प्रतिबिंब भी कैसा बना हुआ है, बिंदुवत। अर्थात हम बोल सकते हैं एक प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है किसके, वस्तु के। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु होता है, यहां से यहां तक का अगर हम दूरी देखें, अगर x मान लेते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी यहां से यहां तक कितना दूरी पर होगा, x दूरी पर ही होगा। कैसे, तो देखिए ये क्या है, एक के हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो लंब है इस लंब को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये और ये जो किरण है, अर्थात ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा, और ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। उसी प्रकार ये और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, इस त्रिभुज में बराबर है। यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, ये भी कोण क्या है, बराबर है। और हम लोग बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि जब कोई वस्तु बिंदुवत हो तो कि उसका प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आप चाहे तो कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं और इसका प्रतिबिंब निर्माण आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण में यहाँ पे एक बिंदुवत वस्तु रखा गया है, तो इसका भी हम चाहे तो प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में ठीक उसके सामने बनता है। ठीक है, अर्थात इस वस्तु O का प्रतिबिंब इसके ठीक सामने बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, I पर बनेगा। ठीक है, बनेगा कैसे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो प्रकाश किरण भेजिए, कहाँ पे, समतल दर्पण पर। ये जितना कोण पर आपतित होगा उतना ही कोण पर इसका परावर्तन होगा। वैसे ही एक और प्रकाश किरण को हम समतल दर्पण पर भेजते हैं और उतना पर इसका क्या करते हैं, परावर्तन। ये दोनों परावर्तित किरणें इस साइड में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। इसको डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मिलता है और इसको जब हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को I पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस बिंदुवत वस्तु O का जो प्रतिबिंब बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, I पर। अर्थात जब भी किसी समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं तो ठीक सामने बनाएंगे। ठीक है, वो चाहे दर्पण कैसे भी हो। जैसे मान लेते हैं एक दर्पण हो गया, ठीक है, और इसमें हम क्या किया, वहां पे वस्तु रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे होगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण भेजिए, परावर्तन करा दीजिए इसका, एक और प्रकाश किरण को भेजिए, इसका ही परावर्तन कराइए, और ये दोनों परावर्तित किरणें इस साइड में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब वस्तु कुछ आकार का होता है तो उसका प्रतिबिंब निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु कुछ आकार का होता है तो उसका प्रतिबिंब हम समतल दर्पण में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पे एक सीधी रेखा हम ले लेते हैं। इसी पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया। ठीक है, इससे प्रकाश किरण को हम सीधा भेजते हैं कहाँ पे, समतल दर्पण पर। परावर्तन के पश्चात वापस इसी पथ से लौट जाएगा। एक दूसरा प्रकाश किरण को हम कहाँ भेजते हैं, तो यहाँ पे भेज देते हैं, जिसका लंब ये हो जाता है। ठीक है, ये जितना कोण पर आपतित होगा उतना पर ही क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद इस साइड में नहीं करेगी, तो हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। तो जब इसे हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काल्पनिक रूप से प्रतिच्छेद करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि देख रहे हैं कि ये भी क्या है, मान लेते ए बी एक वस्तु है,
जिसकी आकार h है, तो इसका जो प्रतिबिंब a डैश b डैश बना हुआ है इसका भी तो आकार h ही होगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, आयत है। और या ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये एक समतल दर्पण हो गया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वस्तु ले लिया। ठीक है, थोड़ा तिरछा है, हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं और इससे प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहला प्रकाश किरण हम कहाँ भेजते हैं, तो समतल दर्पण पर भेजते हैं। परावर्तन के पश्चात पुनः इसी पथ से लौट जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण लंबवत है। ठीक है, एक दूसरा प्रकाश किरण को हम कहाँ भेजते हैं, तो इस दर्पण पर भेजते हैं। परावर्तन के पश्चात ये लौट जाता है। ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं, इसे भी हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसका हम प्रतिबिंब निर्माण देख रहे हैं कि कहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे। कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब ये बिंदु इसका नीचे वाला छोर जो मान लेते ए है और ये क्या है, बी, तो इसका जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना हुआ है। ठीक है, आखिर ए डैश कितना दूरी पर बनेगा, इसको जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। एक और भी हम कंडीशन कर सकते हैं कि इसके निचले छोर से सबसे पहले क्या करिए, एक प्रकाश किरण को कहाँ भेजिए, दर्पण पर। ठीक है, और एक और प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, दर्पण पर भेज देते हैं यहाँ पे सीधा। परावर्तन के पश्चात ये वापस लौटेगा। ये देख रहे हैं कि परावर्तित जो किरण है ये और ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, लेकिन जब डॉटेड लाइन से हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए डैश पर, और बी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, बी डैश पर। जब हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो देखिए इस तरह से इस वस्तु का क्या हुआ, प्रतिबिंब निर्माण हो गया। ठीक है, तो जैसा भी वस्तु होगा समतल दर्पण में वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, समतल दर्पण में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण हम समतल दर्पण में कैसे करते हैं, और जब वस्तु कुछ आकार का होता है तो उसका प्रतिबिंब निर्माण हम समतल दर्पण में कैसे करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।